ओम नमस्तस्ते तु महामाये श्रीपीठे श्रीपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जैसे कि आप सभी को पता है, राजयोग की सीरीज चल रही है मित्रों, और आप सभी से एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे राजयोग की तकरीबन 10-15 वीडियो हमने अपलोड कर रखी है मित्रों, और निश्चित रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। और आप जरूर हमारे पिछले वीडियो को जा करके देखिए मित्रों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन हमने आपके लिए बनाए हैं मित्रों। आपकी कुंडली में जो राजयोग की स्थिति है मित्रों, जरूर उस राजयोग को फलित कराइए। क्या पता आपकी कुंडली में कोई राजनेता बनने का योग है, क्या पता आप इस दुनिया में एक विशेष काम करने के लिए आए हैं। जी हाँ मित्रों, हमारे जन्म कुंडली में ये सारे योग जो है ऋषि मुनियों ने कोड करके इसमें रखे हैं मित्रों, उसी को हमें डिकोड करना है। जी हाँ मित्रों, तो ये तो किसी के भी कुंडली में हो सकता है मित्रों। हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को नहीं जानते, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं तो इस जन्म में हमें राजयोग, राजा तुल्य सुखों की प्राप्ति होती है। जी हाँ मित्रों, हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं जिनके वजह से हमारे जीवन के संघर्ष कम हो जाते हैं, हमारे शरीर में कोई गंभीर रोग हमें नहीं होता, हमारे कार्य जो है बड़े सरलता और सहजता के साथ पूर्ण हो जाते हैं मित्रों। और किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो या जीवन में कोई संकट जो है वो हमारे नहीं आते मित्रों, और हमारा हर कार्य जो है वो चमत्कृत ढंग से पूरा होता है। हम उस परमात्मा के डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर हम काम करते हैं, और परमात्मा की आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनी होती है मित्रों। जी हाँ मित्रों, यही राजयोग है मित्रों, और इसी राजयोग की हमने काफी वीडियो जो है आपके लिए बना रखी है मित्रों। उस वीडियो को जरूर आप जाके देखिए। आज हम राजयोग की श्रृंखला में आज हम पंचम भाव और सप्तम भाव से बनने वाले राजयोग, जी हाँ मित्रों, पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, पंचम भाव से हम प्रेम का विचार करते हैं और सप्तम भाव इससे हम विवाह का विचार करते हैं। जी हाँ मित्रों, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि मेरा अगला इशारा क्या है। जी हाँ मित्रों, ऐसे जो जातक होते हैं वो प्रेम विवाह करके इनका राजयोग जो है वो फलित होता है। जी हाँ मित्रों, ऐसा जातक जो है वो पति पत्नी प्रेम विवाह से फलित राजयोग। जी हाँ मित्रों, ऐसा जो जातक होता है वो अपने लाइफ पार्टनर को पाने के लिए ये जो है इनके राजयोग जो है वो फलित होता है। जी हाँ मित्रों, इस राजयोग को हम विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहते हैं, और ये राजयोग प्रेम विवाह के बाद ये राजयोग फलित होता है। जी हाँ मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो प्रेम विवाह करते हैं, क्योंकि पंचम भाव से हम प्रेम का विचार करते हैं और सप्तम भाव से हम विवाह का विचार करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो होता है वो प्रेम विवाह करके ऐसे जातक के ऊपर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा होती है, और उन्हीं की कृपा से राजयोग जो है वो फलित होते हैं। जी हाँ मित्रों, अगली स्थिति के बारे में यदि हम बात करें, सूर्य को हम नवग्रहों में राजा का दर्जा हम प्रदान करते हैं मित्रों, और शास्त्रकारों ने शुक्र को मंत्री का दर्जा प्रदान किए हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, असुरों के ये गुरु थे और गुरु को मंत्री का दर्जा प्राप्त है, इसलिए ऐसा जातक जो है वो राज्य मंत्री होता है, राजा का मंत्री होता है निश्चित रूप से। तो ये राजयोग जो है वो जातक के फलित होते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, सूर्य को हम औषधि का कारक मानते हैं। सूर्य जितने भी औषधि होते हैं और जितने भी सूर्य को हम आरोग्यता का भी कारक मानते हैं मित्रों। सूर्य राजा होता है, सूर्य जो है इसको हम मेडिसिन का कारक मानते हैं, डॉक्टर का भी इसको हम कारक मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन से रिलेटेड काम करता है। और शुक्र क्या है,
शुक्र तो है ही बहुत बड़ा चिकित्सक। जी हाँ मित्रों, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। जी हाँ मित्रों, तो शुक्र से बड़ा कोई डॉक्टर हो सकता है क्या? जी हाँ मित्रों, तो शुक्र देवगुरु असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। वो किसी मृत असुरों के प्राण फूकने में वो सक्षम थे। जब देवासुर संग्राम होता था और असुर को जब चोट लगता था या असुर की जब मृत्यु हो जाती थी, तो यही शुक्र जो शुक्राचार्य के रूप में, भार्गव के रूप में, ये असुरों के अंदर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उनको नवजीवन प्रदान करते थे। नाम से स्पष्ट है, मृत संजीवनी अर्थात मृत को जीवित करने वाली विद्या। तो ये विद्या तो शुक्र के ही पास थी। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हो सकता है, ये प्रजा का सेवा करने वाला हो सकता है, और उसी सेवा से ऐसे जातक को राजयोग की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, निश्चित रूप से सूर्य और शुक्र से बनने वाला राजयोग इस मेष लगन में बहुत अद्भुत राजयोग, राजा मंत्री राजयोग जो है वो निर्मित करता है। और निश्चित रूप से सूर्य जो है वो प्रशासनिक क्षेत्र का भी कारक होता है, और शुक्र जो है वो स्त्री और प्रेम का भी कारक होता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक कोई अधिकारी हो सकता है, या किसी की को ये या किसी स्त्री को ये प्रेरणा स्रोत मान करके ये कोई अधिकारी बन सकता है, या कोई बहुत बड़ा राजनेता बन सकता है। ये किसी स्त्री से इन्फ्लुएंस होकर के, किसी स्त्री के कारण ऐसे जातक के राजयोग जो है वो फलित हो सकते हैं। ऐसे जातक का प्रेम विवाह के बाद भी ऐसे जातक के राजयोग फलित होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो शुक्र से बनने वाला जो राजयोग होगा वो निश्चित रूप से किसी स्त्री जातिका से इन्फ्लुएंस होकर के, वो स्त्री जातिका हो सकती है इनकी माँ हो सकती है, वो स्त्री जातिका इनकी बहन हो सकती है, वो स्त्री जातिका इनके प्रेरणा मई हो सकती है, इनके टीचर हो सकते हैं, इनके गुरु माता हो सकते हैं। तो स्त्रियों के वजह से जो राजयोग फलित होते हैं, उनके एप्रिसिएशन से, उनके प्रेरणा वचन से या प्रेरणा स्रोत मान करके ऐसे जातक राजनीति में जाते हैं। ऐसे जातक अपने धर्म पत्नी को प्रेरणा स्रोत मान के राजनीति में जाते हैं, और राजनीति के उच्चतम शिखर में ये जाते हैं। ये राजमंत्री ऐसे जातक होते हैं। मित्रों, चलिए, अगर मेष लगन की कुंडली में सूर्य केंद्र भाव का स्वामी सूर्य और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अगर एक साथ लगन में विराजित हो जाए, मित्रों, सूर्य को हम आत्मा का कारक मानते हैं, और शुक्र तमाम प्रकार के हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन के जो कारक होते हैं, तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं का जो कारक होता है, हमारे यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति का कारक शुक्र जो है, अगर लगन में सूर्य के साथ बैठ जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक राजा तुल्य समस्त प्रकार के सुखों का भोग करने वाला होगा। ऐसे जातक जो है वो रॉयल होगा। ऐसे जातक जो है वो ब्रांडेड और लग्जरियस और कंफर्ट जोन के संसाधनों में ये खर्च करने वाला होगा। इनके सभी वस्तुएं जो है वो ब्रांडेड होंगे, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो इनके स्लीपर हो, जूता हो, है ना, कोई भी इसके हर एक इनके जरूरतमंद की जो चीजें होती है वो सभी ब्रांडेड होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल एक राजा तुल्य जैसा ऐसा जातक का जो व्यक्तित्व है वो होता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार सूर्य जो है ब्रह्मांड में चमकता है, सारे ब्रह्मांड को प्राण ऊर्जा प्रदान करता है, निश्चित रूप से ऐसे जातक भी अपने इस ऊर्जा से, अपने सेवा भाव से ये लोगों की अंदर जो है वो प्राण फूंकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक कोई सर्जन हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, और कोई सेवादार हो सकता है, जो लोगों की सेवा करके, जो महिला आश्रम का ये संचालक हो सकता है। महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे जातक जो है वो निरंतर प्रयास कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े राजनेता या राजा हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के कानून के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। महिला के सम्मान और महिला के अधिकार की रक्षा के लिए ऐसे जातक जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और निश्चित रूप से ये बहुत प्रसिद्ध और
जननायक हुए हैं, ये राजनेता हुए हैं। पंचम भाव ये त्रिकोण भाव है मित्रों, और लगन जो है किसी राज सिंहासन के जैसा होता है। तो पंचमेश सूर्य का लगन में बैठना और सप्तम भाव शुक्र का लगन में बैठना, निश्चित रूप से ये किसी स्त्री जातिका के प्रेरणा से ऐसे जातक का राजयोग फलित होता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है एक मशहूर और लोकप्रिय जननायक होता है, राजनायक होता है। चलिए मित्रों, यदि हम चतुर्थ भाव के बारे में विचार करें तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मित्रों, निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो औषधि विक्रेता हो सकता है, क्योंकि सूर्य को भी हम मेडिसिन का कारक मानते हैं, और शुक्र तो है ही मृत संजीवनी विद्या, क्योंकि चंद्रमा की रश्मि से ही ये दिव्य औषधि जो है वो तैयार की जाती है। निश्चित रूप से तो ये ऐसा जातक जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मालिक हो सकता है, ये चिकित्सक हो सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो लोगों में जो है चिकित्सीय सेवा के लिए जो है वो काफी लोकप्रिय और मशहूर होंगे। ये बहुत सेवादार होते हैं, और लोगों की आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद ऐसे जातक को प्राप्त होता है, और जनता के आशीर्वाद से ऐसे जातक के राजयोग फलित होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति और जीवन में एक राजा तुल्य समस्त प्रकार के सुखों का ये भोग करने वाला होता है। निश्चित रूप से पंचमेश और सप्तमेश की युति जो है वो प्रेम विवाह होता है, और किसी स्त्री के प्रेरणा से ऐसे जातक जो है वो उच्च शिखर तक पहुंचते हैं, बहुत मशहूर होते हैं। ऐसे जातक जो है लग्जरियस अपार्टमेंट, लग्जरियस होम के ये मालिक होते हैं। निश्चित रूप से एक बंगला जरूर ऐसे जातक अपने जीवन में बनाते हैं, और ये भूमि भवन वाहन से भी रिलेटेड ऐसे जातक कार्य करते हैं। और ऐसे जातक जो है एक मशहूर जो है वो बिल्डर हो सकता है, एक मशहूर जो है शासकीय तंत्र से जुड़कर, ये लोक निर्माण विभाग से जुड़कर एक ब्रोकर हो सकता है मित्रों। और निश्चित रूप से इस तरह से ये राजनीति में आते हैं, और राजनीति में भी एक राजा तुल्य इसको सुख प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि सूर्य यदि पंचम भाव में, पंचमेश स्वयं पंचम भाव में बैठ जाए, और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र यदि पंचम भाव में बैठ जाए, तो प्रेम विवाह की युति है। निश्चित रूप से विष्णु लक्ष्मी ये राजयोग है मित्रों। ऐसे जातक निश्चित रूप से कोई प्रशासनिक क्षेत्र में जाके ये कार्य कर सकता है, सरकारी में उच्च पद में ऐसे जातक प्रतिष्ठित हो सकते हैं। निश्चित रूप से स्त्री के कारण ये बनने वाला राजयोग है मित्रों, क्योंकि शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस कारण से ऐसे जातक जो है स्त्रियों के आशीर्वाद से या स्त्रियों के विशेष प्रेरणा से ऐसे जातक के राजयोग फलित होते हैं मित्रों। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है एक अच्छे स्कॉलर होता है, ऐसे जातक को संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो है वो प्रेमी स्वभाव का होता है, और ऐसे जातक जो है वो मंत्री हो सकता है, सांसद हो सकता है, एमएलए हो सकता है। निश्चित रूप से प्रेम विवाह के बाद ऐसे जातकों के राजयोग जो है वो फलित होते हैं मित्रों। चलिए सप्तम भाव की यदि हम बात करें तो सप्तम भाव ये तो विवाह का भाव है, और पंचम भाव प्रेम का भाव है। पंचमेश और सप्तमेश की युति जो है वो किसी राजा तुल्य जो है वो राजयोग की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से ऐसे जातक की पत्नी से भी ऐसे जातक को जो है वो राजयोग की प्राप्ति होती है। पत्नी जो है, पत्नी के डिवोशन से, पत्नी की भक्ति से, जिस प्रकार माता तुलसी ने जो है वो अपने पति के लिए जो है वो पूजा की, प्रार्थना की, उनके प्राणों के लिए रक्षा की, उस राजा की रक्षा करने के वजह से भगवान विष्णु ने भी उनकी साधना से, उनकी पत्नी के साधना से वो उसके पति की वो क्या कर पाए, रक्षा कर पाए। और भले ही धोखा से तुलसी माता की पति को जो है वो भगवान विष्णु जी ने उनको संहार किया, लेकिन वो माता लक्ष्मी को वो आशीर्वाद भी प्रदान, माता तुलसी को आशीर्वाद प्रदान किए, और भगवान विष्णु की पूजा जो है तुलसी और शालिक राम के रूप में की जाने लगी। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो पत्नी होती है बहुत डिवोटेड होकर परमात्मा की भक्ति करने वाली होती है, और निश्चित रूप से ऐसे जातक की पत्नी के भी भाग में जो है वो राजनेता बनने के योग होते हैं, और वो मंत्री होता है, एमएलए होता है, वो सांसद भी होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव में यदि हम विचार करें
तो पंचम भाव का स्वामी का जो है भाग्य भाव में बैठना, निश्चित रूप से ऐसे जातक के पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म हो सकते हैं। वो नारी की समस्या के लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे पूर्व जन्म में, ये महिलाओं की बहुत सम्मान किए होंगे, महिलाओं की ये पूजा किए होंगे, सेवा किए होंगे, उनके अधिकार और उनके समस्याओं को लेकर के निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे मित्रों। और स्त्री जो है इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणामयी रही होंगी। ये पूर्व जन्म में एक राजा रहे होंगे और अच्छे कर्म और अच्छे पुण्यों के कारण इस जन्म में ऐसे जातक के जो है वो राजयोग फलित होंगे। इनके पूर्वजों का भी इनके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होता है, पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, पत्नी भी दिन रात इनके लिए परमात्मा से भक्ति करते रहती है। तो निश्चित रूप से पत्नी के कारण ऐसे जातक के राजयोग होते हैं। पूर्व जन्मों के अच्छे संबंध होने के कारण इस जन्म में भी ऐसे जातक को अपने उस पार्टनर का साथ मिलता है, उस पार्टनर का इसको ब्लेसिंग्स मिलता है और जिसके वजह से ऐसे जातक के जो राजयोग है वो फलित होते हैं। जी हाँ मित्रों, और परमात्मा की कृपा सदैव इनके ऊपर होती है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव इनके ऊपर बने रहने से कभी जीवन में धन की कमी का इनको सामना करना नहीं पड़ता। जीवन भर इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो राज्य मंत्री होता है। चलिए मित्रों, यदि सूर्य और शुक्र की युति हम अगर दसम भाव में विचार करें, निश्चित रूप से ये बहुत अद्भुत और सबसे सुंदर इसको हम राजयोग कहेंगे मित्रों, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी का संबंध दसम भाव में, दसम भाव में सूर्य दिग्बली भी हो जाते हैं और दसम भाव हमारे प्रोफेशन का भाव होता है मित्रों। और इनकी दृष्टि जो है वो जनता स्थान पर भी पड़ने के कारण ऐसे जातक एक मशहूर और लोकप्रिय डॉक्टर हो सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो सूर्य को हम आत्मसम्मान का कारक मानते हैं, आत्मविश्वास का कारक मानते हैं, और शुक्र जो होते हैं वो हमारे लग्जरियस और कंफर्ट के होते हैं, हमारे यश कीर्ति मान सम्मान के ये कारक होते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक उच्च शासकीय नौकरी में ये हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो औषधि का विक्रेता हो सकता है, ऐसा जातक निश्चित रूप से सर्जन हो सकता है, और ऐसा जातक जो है प्रशासनिक क्षेत्र में भी जा करके ये अपनी सेवा दे सकते हैं और प्रशासनिक पद से ये त्याग पत्र दे करके राजनीति में भी आ सकते हैं। ऐसे जातक जो है हो सकता है ये IAS IPS की तैयारी कर रहे हो, किसी IAS पर्सनालिटी वाले किसी स्त्री जातिका को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर ये IAS की तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकते हैं और उस स्त्री जातिका के प्रेरणा से वो एक बहुत बड़ा अफसर, वो कलेक्टर बन सकता है, वो IPS बन सकता है और उसी स्त्री से इनका विवाह भी हो सकता है मित्रों, और उनके विवाह के परिणाम स्वरूप ये राजयोग फलित हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो राज्य मंत्री होता है। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। अगर आप भी अपने कुंडली में अपना राजयोग फलित कराना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, आप अपना समस्या समाधान कराना चाहते हैं, आप अपना राजयोग फलित कराना चाहते हैं मित्रों, तो देर ना करिए मित्रों। आप अपने कुंडली में इन तमाम प्रकार के राजयोग में से कोई भी राजयोग यदि निर्मित हो रहा है मित्रों, तो जरूर उसको एनालिसिस कराइए। परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हमें फिर से इजाजत दीजिए मित्रों, और पुनः आपके सामने एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।